दोस्तों, हम सब इंडिया की कहानी जानते हैं। यह कहानी है एक देश की जिसने हर मुश्किल को पार करते हुए अपनी पहचान बनाई है। ज्ञान की भूमि, रंगीन संस्कृति और अपार संभावनाओं वाला देश। यहाँ की विविधता और समृद्ध परंपराएं हमें एक अनूठी पहचान देती हैं। सदियों तक हमें पीछे रखा गया, लेकिन अब और नहीं। हमने अपनी ताकत को पहचाना और अपने सपनों को साकार करने की ठानी। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जो हमारी दृढ़ता और लाखों भारतीयों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। यह हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और अटूट संकल्प का परिणाम है। हमारा सफर अद्भुत रहा है। हमने हर चुनौती का सामना किया और हर बार और मजबूत होकर उभरे। एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था से लेकर एक वैश्विक शक्ति तक इंडिया का परिवर्तन असाधारण से कम नहीं है। दुनिया देख रही है। हमारे उद्योग, व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में हो रहे विकास ने हमें एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब हम सिर्फ सपेरों और हाथियों का देश नहीं है। हम तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप्स और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं। हम सपने देखने वालों, करने वालों और सफल होने वालों का देश हैं। हमारे युवा उद्यमी, वैज्ञानिक और पेशेवर दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। हमारे पास अभी भी बहुत कुछ करने की क्षमता है और हम अपने भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के लिए तैयार हैं। हम कुछ खास करने की कगार पर हैं। हमारे नवाचार और अनुसंधान हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां इंडिया नवाचार, समावेशिता और सतत विकास से प्रेरित होकर एक वैश्विक नेता के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करता है। हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, चाहे वह हरित ऊर्जा हो, सामाजिक समावेश हो या वैश्विक मंच पर नेतृत्व। यह वह इंडिया है जिसे हम एक साथ ईंट दर ईंट, सपना दर सपना बना रहे हैं। हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जिस पर हम सभी गर्व कर सकें। इंडिया के विकास की कहानी का सबसे बड़ा कारण है हमारा डिजिटल रेवोल्यूशन। यह क्रांति न केवल हमारे जीवन को आसान बना रही है, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। याद है वो दिन जब बिल भरने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। यह एक समय था जब हर छोटी बड़ी सेवा के लिए हमें लंबी कतारों का सामना करना पड़ता था, या फिर भीड़ भरे स्टेशन पर ट्रेन की टिकट बुक करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। यह सब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा था, जो अब एक बीते युग की बात लगती है। टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर चीज हमारी उंगलियों के इशारों पर है। आज हाथ में स्मार्टफोन लेकर आप बैंकिंग और शॉपिंग से लेकर शिक्षा और मनोरंजन तक हर तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि हमें अधिक उत्पादक और कुशल बनाता है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाखों भारतीयों को सशक्त बना रहा है, उन्हें पहले कभी न देखे गए अवसरों से जोड़ रहा है। छात्र अब ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। किसान अपनी फसलों के लिए बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ला रही है, जिससे नागरिकों को अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिल रही है। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन ला रही है, जिससे अब लोग अपने घर बैठे ही विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव ला रही है। डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोग तकनीकी रूप से साक्षर हो रहे हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। यह साक्षरता उन्हें नए अवसरों और संभावनाओं से जोड़ रही है और एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दे रही है। नए उद्यमी अपने विचारों को साकार कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण गांवों से लेकर शहरों तक
डिजिटल रेवोल्यूशन दूरियों को कम कर रहा है, एक अधिक जुड़े और समावेशी इंडिया का निर्माण कर रहा है। यह क्रांति न केवल भौगोलिक दूरियों को मिटा रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दूरियों को भी कम कर रही है। अधिक नहीं, जुड़े और समावेशी इंडिया का निर्माण कर रहा है। यह डिजिटल युग हमें एक साथ ला रहा है, हमें एक दूसरे से जोड़ रहा है और हमें एक मजबूत और समृद्ध भारत की ओर ले जा रहा है। याद है वो दिन जब किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाना ही सबसे बड़ा सपना होता था, जब हर युवा का लक्ष्य एक स्थिर नौकरी और एक सुरक्षित भविष्य होता था। देखिए, अब चीजें बदल रही हैं। आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में नहीं है, बल्कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए नए रास्ते खोज रहे हैं। आज इंडिया एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन देख रहा है, जहां युवा उद्यमी बड़े सपने देखने और अपनी किस्मत खुद बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। वे न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ई कॉमर्स और फिनटेक से लेकर हेल्थ केयर और एजुकेशन तक हर क्षेत्र में स्टार्टअप्स का प्रभाव देखा जा सकता है। ये स्टार्टअप्स न केवल तकनीकी नवाचार ला रहे हैं, बल्कि लोगों के जीवन को भी आसान बना रहे हैं। स्टार्टअप्स पारंपरिक उद्योगों को बदल रहे हैं, बाजार में नए समाधान ला रहे हैं और अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं। वे न केवल आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रहे हैं। ये युवा कंपनियां प्रयोग करने, असफल होने और सीखने से नहीं डरती हैं। वे हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखती हैं और हर असफलता से कुछ नया सीखती हैं। यही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इंडिया को इतना खास बनाता है। यह वही भावना है जो हमें आगे बढ़ने और नए ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करती है। हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स, इनोवेटर्स और हसलर्स का देश हैं। हम हर समस्या का समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं और हर अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और यह देश भर में फल फूल रहे वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम में दिखाई देता है। यह इकोसिस्टम न केवल नए उद्यमियों को समर्थन देता है, बल्कि उन्हें अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान करता है। ये स्टार्टअप्स सिर्फ व्यवसाय ही नहीं बना रहे हैं, वे कल के इंडिया का निर्माण कर रहे हैं। वे एक ऐसा भविष्य बना रहे हैं जहां हर किसी को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। यह एक नया भारत है जो नवाचार और उद्यमिता के इंजन पर चल रहा है। दशकों तक हम कारों से लेकर फोन तक हर चीज के लिए आयात पर निर्भर थे, लेकिन अब और नहीं। मेक इन इंडिया पहल इंडिया को एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में बदल रही है। हम ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल तक सभी क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग में तेजी देख रहे हैं। इससे रोजगार पैदा हो रहे हैं, निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है और आयात पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने, नियमों को सरल बनाने और व्यवसायों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग पर यह ध्यान सिर्फ आर्थिक विकास के बारे में नहीं है, यह एक अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त इंडिया बनाने के बारे में है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया आईटी जायंट्स और आउटसोर्सिंग हब्स का देश है। हमारे आईटी प्रोफेशनल्स अपने कौशल और विशेषज्ञता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन इंडियन सर्विसेज सेक्टर सिर्फ आईटी से कहीं ज्यादा है। फाइनेंस और हेल्थ केयर से लेकर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी तक भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। हमारी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हमारी प्रतिस्पर्धी लागतों के साथ दुनिया भर के व्यवसायों को आकर्षित कर रही हैं। सर्विसेज के नेतृत्व में यह विकास उच्च कुशल नौकरियां पैदा कर रहा है, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा रहा है और इंडिया की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, इंडिया का सर्विसेज सेक्टर वैश्विक अर्थव्यवस्था के अवसरों को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है।